5 HP का सिंगल फेज का मॉडल है। इसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग आकार की जालियां दी जाती है। मटेरियल जैसे ही इसके चैम्बर में आता है, ये राउंड घूम करके उस मटेरियल को ग्राइंड करना शुरू कर देता है। आइए मटेरियल की हम क्वालिटी दिखाते हैं कि किस तरीके का मटेरियल इसमें ग्राइंड होकर के मिलता है। अभी आप देख सकते हैं हमने कितना बारीक बेसन निकाला है इसमें। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक हाई स्पीड ग्राइंडिंग मशीन जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आधारित है। क्या आज भी आप वही पुरानी तरीके की चक्की का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम आज भी पत्थर का यूज कर रहे हैं, जिसको हर हफ्ते की ग्राइंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका हर हफ्ते का मेंटेनेंस होता है, जिसमें आपको हर 6 महीने पे पत्थर चेंज करना पड़ता है? तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पल्वराइजर मशीन, जिसमें हम वो सारे पुराने तरीकों को खत्म करके एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आए। इस मशीनरी में पहले के टाइम पे जब आपको क्या होता था कि आप लगातार एक हफ्ते तक जब अपनी चक्की को चलाते थे तो उसमें बने हुए जो दांत होते थे, जो पत्थर लगता था, पत्थर में एक तरीके का दांत का इस्तेमाल किया जाता था, वो दांत आपके एक हफ्ते में घिस जाते थे। हर हफ्ते उसके दांत बनवाने पड़ते थे आपको। तो जब दांत बनाने के बाद आप उस मशीन को ऑन करते थे और मटेरियल को ग्राइंड करते थे तो उस टाइम पे जो मटेरियल होता था वो खराब होता था, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पत्थर के पार्टिकल्स आ जाते थे। तो इस तरीके से जो पत्थर चक्की वाले लोग होते थे या जो अपना बिजनेस करना चाहते थे, उनका बहुत भारी नुकसान होता था, क्योंकि उसको चलाने के लिए एक ट्रेन्ड ऑपरेटर की जरूरत होती थी। तो वो सारी परेशानियों को सीआई मशीनरी ने समझा और उसको समझ करके उन सारी मशीनरी का एक हल निकाल करके लेकर के आई है, जो कि ये वो है एक पल्वराइजर मशीन। जी हाँ, इसको भी आटा चक्की मशीन बोलते हैं, लेकिन ये बिना पत्थर वाली चक्की है। बिना पत्थर वाली चक्की कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मशीन का चैम्बर है। ये सारी ग्राइंडिंग की जो प्रोसेस होती है, जो ग्राइंडिंग की प्रक्रिया होती है, वो इसी चैम्बर में होती है। ये एक मशीनरी का हॉपर है। इसमें हम अपने हर तरीके के मटेरियल जो आपको ग्राइंड करना है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चना हो, बाजरा हो, मक्का हो, आपके खड़े मसाले हो, या किसी भी तरीके का अनाज आपको ग्राइंड करना है, इस हॉपर में जैसे ही हम मटेरियल को डालते हैं, मटेरियल को हॉपर में डालने के बाद वो इस चैम्बर में आता है। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं ये हमारा डबल चैम्बर का मॉडल है। इसमें मटेरियल आपके हॉपर से यहाँ पे आता है, ये इसको राउंड राउंड घुमाता है मोटर के थ्रू, जो कि हमने डायरेक्ट सॉफ्ट मोटर का इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें डायरेक्ट मोटर से इसके बीटर को हमने अटैच किया हुआ है। मटेरियल जैसे ही इसके चैम्बर में आता है, ये राउंड घूम करके उस मटेरियल को ग्राइंड करना शुरू कर देता है, और जिस नंबर का मटेरियल आपको चाहिए वो उस तरीके की आप ये जाली लगा सकते हैं। मतलब इसमें जो दाब का कॉन्सेप्ट था वो जाली पे बेस्ड है। इसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग आकार की जालियां दी जाती है। जैसा बारीक करना है आपको वैसा बारीक कर सकते हैं, जैसा मोटा करना है वैसा आप मोटा कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की मशीनरी के साथ आपको जालियां दी जाती हैं। 1 नंबर की जाली, ये 2 नंबर की जाली है, 3 नंबर की जाली है, उससे मोटा अगर आपको किसी चीज को कूटना है तो ये 6 नंबर की जाली है, उसके बाद ये 7 नंबर की जाली है आपकी। तो हर तरीके की जैसा ही आपको मटेरियल की आपको थिकनेस चाहिए वैसा आप इस मशीन में जाली लगा सकते हैं। ये जो मॉडल आप हमारा देख रहे हैं ये हमारा 5 HP का सिंगल फेज का मॉडल है। इसके कई सारे मॉडल अवेलेबल है। अगर कम मॉडल से भी स्टार्ट करना चाहें, आप चाहते हैं कि आपके पास बिजली कम है, आप 2 HP से शुरू करना चाहें, आप 2 HP का मॉडल ले सकते हैं। 3 HP से शुरू करना चाहें आप 3 HP से शुरू कर सकते हैं। 5 HP से शुरू करना चाहें आप 5 HP से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 फेज कनेक्शन है तो आप 5 HP 3 फेज से लेकर के आप 20 HP 3 फेज तक के आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई ट्रेन्ड ऑपरेटर रखने की जरूरत नहीं है। मशीन प्लग इन यूज पे चलती है। प्लग लगाया, मशीन को ऑन किया, मशीन के हॉपर से मटेरियल को सेट किया कि कितना मटेरियल हमें चाहिए, हमने उसको ओपन कर दिया, चैम्बर ने ग्राइंडिंग की और ग्राइंडिंग करके आपको हर तरीके का मटेरियल मिल गया। इसकी वर्किंग को देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि मशीन को ऑपरेट करना और रन करना कितना आसान है। इस हॉपर में अपने मटेरियल को डालते हैं। अभी हम आपको बेसन पीस करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारा एम्पियर रेगुलेटर है। इससे हम सेटिंग करते हैं कि हमें कितना एम्पियर देना है। एम्पियर का मतलब हमें जो रिलीजिंग करना है अपने मटेरियल को वो कितना करना है। हम अपने मटेरियल के हिसाब से इसके रेगुलेटर को सेट करते हैं। 10 एम्पियर सेट करने के बाद हम इसके चैम्बर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक एरिया हमें दिख रहा है जहां हमें अपनी जाली सेट करनी है। सेट करना बहुत आसान है। चैम्बर में हमने जाली को लगाया
और लगा करके सिंपली हमने इसको अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद हमने इसके बीटर को एक बार चेक कर लिया कि कहीं पे हमारी जाली टच तो नहीं हो रही है। चेक करने के बाद हमने इसके जो चैम्बर है उस चैम्बर को लॉक कर दिया। मटेरियल हमारा खत्म हो चुका है, हमने मशीन को ऑफ कर दिया है। आइए मटेरियल की हम क्वालिटी दिखाते हैं कि किस तरीके का मटेरियल इसमें ग्राइंड होकर के मिलता है। अभी आप देख सकते हैं हमने कितना बारीक बेसन निकाला है इसमें। आप बल्कि हमने इसमें 3 नंबर जाली का इस्तेमाल किया हुआ था। आप और बारीक निकालना चाहे तो और बारीक जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस मशीन में गेहूं पीस सकते हैं, हल्दी पीस सकते हैं, हर तरीके का मिक्स ग्रीन बना सकते हैं आप। उसके अलावा आपकी कोई जड़ी बूटी है या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो आप इस मशीन से ग्राइंड कर सकते हैं। इस मशीन के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई ऐसी जानकारी जो मैं आप तक डिलीवर नहीं कर पाई हूँ, तो हमारे स्क्रीन पे कुछ नंबर दिए जा रहे हैं आपको, आप उन्हें कॉल करें और हमारे एग्जीक्यूटिव से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी।